श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर तालियों के साथ स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन गुरु भगवान बृहस्पति जी महाराज की कथा सुनना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। तो क्यों ना आज हम बृहस्पति जी महाराज की कथा और आरती और मंत्र साथ में पढ़ेंगे और उसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा और आरती पढ़ेंगे और श्री विष्णु भगवान का मंत्र भी पढ़ेंगे। एंड तक वीडियो में बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनके पास जाकर उनसे सेवा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जावे और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब वे दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार मिला तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमको बचा लीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरु को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा और हम सब का कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीताकर अपने इंद्रासन पर स्थापित किया। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से वह अन्न आदि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यह यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसी कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अच्छी बात है। विश्वरूपा दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय धीरे से दैत्य का नाम लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भंवरा और सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से वह तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने
पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो वह सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी और बृहस्पति जी के सहित वहां पर आए। उससे ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से एक भाग तो पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सभी गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन दोगनी के समान रहकर चौथे दिन वह शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया। जल को दिया जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। 4 भाग किए ना उसके, तभी पाप के 4 भाग करने के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय। अब हम आपको सुनाएंगे बृहस्पति जी महाराज का यह मंत्र। कथा के बाद ये मंत्र जरूर ही सुना करो। सुनना नहीं है तो बोल सकते हो, बोल नहीं सकते तो सुन सकते हो। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। 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 अब हम पढ़ेंगे बृहस्पति जी महाराज की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा विष्णु। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी।
जगत पिता जगदीश्वर तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा तृणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपया करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। अब हम सुनाएंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जो आपको एंड तक वीडियो में बने रहना है। सत्यनारायण भगवान की कथा में बीच के उठ के नहीं जाते हैं। तो पहले हम सामग्री बताते हैं। केले के खम्भे, पंच पल्लव कलश, पंचरल चावल कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग वस्त्र, नवेद, कलावा, आम के पत्ते, योगवती वस्त्र, फूल, जल, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, धरत, शहद, शक्कर, केसर, बंदावर, चौकी। पूजा विधि इस प्रकार है। व्रत करने वाला पूर्णिमा अवसर क्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त हो पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन अथवा श्रवण सदैव करूंगी। पूजा पुष्प हाथ में लेकर पूजा स्थान में बैठकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञवती वस्त्र और पुष्प, धूप, नवेद आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि से सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे आप स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। अब हम आपको सुनाएंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोना के 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विदा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचा। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिसके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत वे भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले,
हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझे पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य आर्य पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। तो भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इसी तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय होता है। दूसरा अध्याय। शिव जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया और मैं उस व्रत को करूंगा, ये निश्चय करने पर उस रात को उसे नींद भी नहीं आई और वह सवेरे ही जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण व्रत किया। इससे वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले,
हे मुनिवेश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और ब्राह्मण लकड़ियों को रख कर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गए। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और इस संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लामुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था। गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही हो कि राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निर्वित हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुना और कहा कि जब मेरे भी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का एक जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इसी प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया।
कलावती पितृ ग्रह में वृद्धित हो प्राप्त हो गई। साधु ने अपने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई संयोग वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए संयोग वणिक पुत्र को ले आया। उस संयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधु सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसे व्रत को वह करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुझे दारुणा दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल जमाता साधु विनय जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जुआई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा कर रख दिया जहां वह ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वे तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण के भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका धन जो तुमने ग्रहण किया है वो वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे सब वचनों से बोले, हे महानुभाव, भावी में ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चले दिए। चौथा अध्याय। सूजी बोले, वेश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उन्हें के थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल और पत्ते भरे हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चला गया और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बैल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े।
फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उसी की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार वर देखकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले। तब अपने नगर के निकट पहुँचे, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव और सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसी तरह नौका को डूबा हुआ देखकर तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अर्धस से हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुने कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधु सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। 5वां अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंग ध्वज नामक का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु सहित सत्यदेव का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उलामुक नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुम ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम पढ़ेंगे सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा हो स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्य
कहते नारायण स्वामी जन पातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कटारो इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ी एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तेज दिनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज श्रियो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चटक प्रसाद सेवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी श्री सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पाव। जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब हम विष्णु भगवान का अति प्रिय इस मंत्र का जाप करेंगे। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बजमन नारायण नारायण हरि हरि। रटो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। रटो नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। रटो नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। रटो नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि।
भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। दूसरा मंत्र है इस प्रकार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तीसरा मंत्र इस प्रकार, हरि ओम नमो नारायणाय। 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 हरि ओम नमो
हरि ओम नमो नारायणाय। 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 बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीपति मैया विष्णु भगवान की जय। आज यहीं समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ हमारे वीडियो में आपने इतना साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखना। और इस मंत्र का और इस कथा का विशेष लाभ होता है और एक में हमें किसी चीज की कमी है वो पूरी हो जाती है अगर हम बृहस्पतिवार के दिन इन कथा और मंत्रों का जाप करते हैं। तो आप जरूर कीजिएगा गुरुवार के दिन इन सभी चीजों से पूजा पाठ और इन मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इन मंत्रों का जाप फोन में भी सुन सकते हो काम करते करते। तो आप भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और शेयर भी जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।